हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोड इन इंडिया में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मल्टीपल इनपुट्स कैसे लेनी है पाइथन में एक ही लाइन में। हमने एक ही लाइन में मल्टीपल इनपुट्स कैसे लेनी है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं हाउ टू टेक मल्टीपल इनपुट्स इन वन लाइन। तो दोस्तों, आ गए हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और यहाँ पर मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है और एक मल्टी इनपुट्स नाम की एक फ़ाइल बना के रखी है मैंने आपके लिए, ताकि यहाँ पर हम फाइल बनाने में या जो हम डेली स्टफ करते हैं उसमें हम हमारा टाइम ना बीते। तो आज हम सीधा अपने मुद्दे पर आते हैं और हम देखेंगे कि पाइथन में मल्टी इनपुट हम कैसे लेते हैं, एक ही लाइन में मल्टीपल इनपुट्स कैसे लेते हैं। तो जैसे हम पुरानी लैंग्वेज में लेते थे स्कैनएफ, सी में लेते थे तो %d एंड उसके बाद $b लेकर हमारा यहाँ पर काम चलता था। बट पाइथन में तो यहाँ पर %d उसका तो काम ही हटा दिया है। तो पाइथन में हम कैसे लेंगे? तो पाइथन में लेने के हमारे पास मल्टीपल चॉइस हैं। तो चलिए हम सबसे पहला देखते हैं। तो सबसे पहला है, या तो हम इनपुट फंक्शन को 2 बार कॉल करेंगे, या तो हम इनपुट फंक्शन को 2 बार कॉल करेंगे। जैसे अभी हम करके देखते हैं x, y इक्वल्स टू, हमारे पास है इनपुट एंड देन इनपुट, और उसके बाद प्रिंट करते हैं x, y एंड चलिए अब रन करके देखते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही रन किया, एक और रन करते हैं, यहाँ पर कुछ एरर है। तो जैसे ही रन किया दोस्तों, यहाँ पर मेरा कुछ नहीं आ रहा। तो अभी आपका भी कुछ नहीं आ गया क्योंकि हमने इनपुट में कुछ भरा नहीं है। तो वेट मत करना कि हमारा टर्मिनल चल नहीं रहा, आप सीधा टाइप करके देखना 4,5 एंड एक ही लाइन में देखा दोस्तों, इसने 5,4 हमको दे दिया है। तो दूसरा मेथड ये है कि हम इसमें स्प्लिट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, स्प्लिट फंक्शन। तो चलिए करके देखते हैं। तो स्प्लिट फंक्शन का यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम 2 इनपुट्स लेते हैं x, y, उसके बाद इनपुट का हमने कॉल किया एंड डॉट स्प्लिट, कि जो भी आएगा उसको हमने क्या करना है, उसको हमने करना है स्प्लिट। तो आउटपुट्स आर x, y एंड चलिए अब हमने करना क्या है, इसको हम रन करके देखते हैं। तो 5 दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर हुआ क्या, जैसे मैंने 5 लिखकर एंटर प्रेस किया, इसने क्या किया, इसने एक एरर दे दिया, नॉट इनफ वैल्यूज टू अनपैक एक्सपेक्टेड टू गॉट 1। ये 2, जैसे हमने यहाँ पर स्प्लिट लिया ना, 2 वेरिएबल लिया है तो 2 एक्सपेक्ट कर रहा था और हमने 5 देकर एंटर प्रेस कर दिया तो इसको मिला कितना है, 1। तो इसके लिए हमें करना है, जैसे हम रन करते हैं तो पहली वैल्यू स्पेस, सेकंड वैल्यू एंटर। जब तक हमारे वेरिएबल्स ख़त्म नहीं हो रही हैं तब तक हमने स्पेस डाल के वैल्यू लिखनी है एंड जैसे ही हमारे वेरिएबल कंप्लीट हो रहे हैं हमने एंटर कर देना है। तो ये हो रहा है, आउटपुट आया। अब हम जैसे मान लो यहाँ पर एक और है तो उसको भी हम ले लेते हैं, z ले लेते हैं एंड देन यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट z। चलिए अब हम रन करके देखते हैं इसको। रन किया तो 5 स्पेस, ओहो सॉरी गलती से एंटर दब गया मेरे से, 5 स्पेस 4 स्पेस 3। तो ये देखिए 5, 4, 3। हमने इनपुट में कुछ भी चेंज नहीं किया, हमने सिर्फ इसमें एक वेरिएबल दिया और उसको प्रिंट कर दिया। तो दोस्तों, चाहे आप मल्टीपल इनपुट्स लें, आप ऐसे ले सकते हैं। तो चलिए अब मैं यहाँ पर कुछ बदलाना चाहता हूँ। हमने यहाँ पर लिया है स्प्लिट। अब जैसे मान लो इसको रन करते हैं, दोबारा से रन करते हैं एंड
किया, उसके बाद स्पेस डीजे लिखता हूँ एंड एंटर किया। तो देखिए दोस्तों, अच्छा यहाँ पे मेरा आउटपुट्स का स्पेलिंग गलत है। अच्छा तो इसने किया क्या, फर्स्ट वेरिएबल ले लिया x, सेकंड वेरिएबल लिया y एंड डीजे हमारा ये लिया इसने z। तो इसने तीनों अलग वेरिएबल लिए, बट मुझे कोड इंडिया स्पेस डालकर एक ही लाइन में चाहिए, तो हम क्या करेंगे। तो दोस्तों जो स्प्लिट है ना, ये हमने अभी तक एक्सप्लिसिटली इसको स्पेसिफाई नहीं किया कि ये जो वैल्यूज इसकी स्प्लिट हो कब हो। तो जैसे अभी इसका ब्लैंक हमने कुछ नहीं दिया, तो ये लेता है क्या, वाइट स्पेस। जैसे इसको वाइट स्पेस मिला, इसने जो अगली वैल्यू हो उसको नेक्स्ट आउटपुट की इनपुट की तरह लेना है। तो अब हमने देखना है कि इसको कोड इंडिया को एक ही इनपुट में और स्पेस डाल के कैसे लेना है। तो उसके लिए हम करेंगे, इसके अंदर एक ऐसी वैल्यू डाल देंगे जो हम रेयरली यूज़ करें, और जैसे ही उसको प्रेस करें हम इनपुट में वो मिले और वो नेक्स्ट लाइन में आ जाए। तो चलिए हम प्रिंट करके देखते हैं। तो कोड इन इंडिया स्पेस यूट्यूब, उसके बाद हमारा होगा पाइथन, एंटर किया तो कोड इन इंडिया यूट्यूब पाइथन। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो हम इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं। तो चलिए अलग अलग करके लिख लेते हैं हम। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अलग अलग करके लिख लिया है। चलिए अब रन करके देखते हैं इसको। तो दोस्तों जैसे अभी हम यहाँ पर इनपुट करेंगे तो आप देखना इसकी वैल्यू, ओहो मैंने एंटर प्रेस कर दिया। एंड चलिए यहाँ पर लिखते हैं कोड इन इंडिया, हमने ये यूज़ करना था ना। उसके बाद लिखना है पाइथन ट्यूटोरियल, उसके बाद कहाँ, यूट्यूब पे, एंड एंटर किया। तो देखिए x आया कोड इन इंडिया, y आया पाइथन ट्यूटोरियल एंड z आया यूट्यूब। तो ये एक एक करके आने लगा। तो दोस्तों हम ऐसे ले सकते हैं। अब देखेंगे, तो अब हम देखेंगे कि इसका अलग मेथड कौन सा है। तो इसका एक अलग मेथड है लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। तो लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन के थ्रू हमने कैसे लेना है। तो लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन के थ्रू लेने के लिए हम करेंगे x, y इक्वल्स टू, अब हमें चाहिए लिस्ट में, तो ये हमने लिस्ट लगाया। अब हम देखेंगे वो वैल्यू जो आउटपुट आई। तो आउटपुट आई, जैसे मैंने यहाँ पे आई लिया, फॉर आई इन किस में हो, इनपुट हो। तो इनपुट हो, इनपुट लिया, उसके बाद डॉट स्प्लिट किया एंड प्रिंट x, y। एंड चलिए अब हम रन करके देखते हैं इसको। तो 5,4 प्रिंट 5,4 लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन के थ्रू भी आ गया है। तो अगर इसको भी आप देखना चाहोगे तो आप देख सकते हो इजीली। x प्रिंट y एंड चलिए ऊपर भी एक स्पेस देते हैं ताकि दिखने में अच्छा लगे। एंड चलिए अब रन करके देखते हैं। तो रन किया, 4x आया 5, y आया 4। तो दोस्तों ये होता है लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। आप मल्टीपल इनपुट ले सकते हैं इसमें भी, जैसे आपने लिया z, एक z ले लिया। तो चलिए करते हैं इसको। एंड चलिए
वही लेते हैं कोडिन इंडिया। ओहो मैंने कोडिन इंडिया स्पेस यूट्यूब एंटर किया तो ये देखिए हमने एक एक्स्ट्रा वैल्यू दी थी यूट्यूब की, इसने ली नहीं, इसने सिर्फ एक्स को कोडिन एंड वाई को इंडिया दिया। जैसे ही इसको एक वाइट स्पेस मिलता है, इसने उसकी वैल्यू को नेक्स्ट लेना है, इसने भी वैसे ही करना है। आप इसमें भी कोई और वैल्यू दे सकते हो, तो वो आप करके एक बार देख लेना। तो चलिए मैं करके ही दिखा देता हूँ आपको। फिर से रन करते हैं एंड चलिए कोडिन अब जो भी लिख दिया इंडिया, उसके बाद पाइथन डीजे एंड देखिए ये देखिए, क्योंकि हमने प्रिंट सिर्फ 2 किया है, अगर मैं यहाँ पर Z भी प्रिंट करूँ तो ये Z भी हमको देगा ही देगा, क्यों नहीं देगा, ज़रूर देगा। तो कोडिन इंडिया पाइथन, इसके बाद यूट्यूब। तो चलिए अब रन करते हैं इसको। टू मैनी वैल्यूज टू अनपैक, आई फॉर आई, एंड ये दिखा रहा है टू मैनी वैल्यूज फॉर अनपैक, एक्सपेक्टेड 3। तो हमने कितने दिए थे, प्रिंट Z लिया एंड यहाँ पर Z दिया। चलिए अब रन करके देखते हैं इसको, क्या ये रन हो रहा है, ये अभी भी वही एरर आ रहा है। तो चलिए वैल्यू लेते हैं 1 2 3। इनपुट तो यही आया है, एक और करके देखते हैं। तो कोडिन इंडिया पाइथन यूट्यूब रन किया तो कोडिन इंडिया पाइथन यूट्यूब, तो दोस्तों हमारा सही चल रहा है। तो अब एक और होता है हमारे पास, वो होता है मैप के थ्रू। अब मैप के थ्रू कैसे लेना है वो भी हम अभी देख लेते हैं। तो चलिए x, y इक्वल्स टू मैप किया हमने। जिसको नहीं पता मैप क्या होता है वो मैं आपको ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से आप देख सकते हैं मैप क्या होता है, और देखोगे तो ही आपको समझ आएगा। अदरवाइज जिसको नहीं पता मैप क्या होता है उसको तो अभी कुछ समझ आएगा नहीं कि यहाँ पर मैप काम क्या करेगा। तो चलिए रन करके देखते हैं इसको एंड 5 एंड दोस्तों ये भी हमारा बिल्कुल वैसा ही काम कर रहा है। आप इसमें भी आप अलग से ले सकते हैं एंड रन करके आप चेक कर सकते हैं। तो ये काम तो सेम ही करेगा ना। तो जैसे 5,4 यस काम तो वही कर रहा है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिया 501/420 एंटर किया तो 501/420 इसने बिल्कुल सही लिया है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आया होगा। दोस्तों इसके नीचे मैं इसका पूरा डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप कोड भी चेक कर सकते हैं, आप ब्लॉग भी पढ़ सकते हैं एंड मैं इसका पाइथन का ट्यूटोरियल भी डाल दूंगा ताकि जिसको पाइथन सीखना हो वो यहाँ से सीख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।